क्या आपका ध्यान 10 सेकंड से ज़्यादा टिकता है? आज के दौर में हम सब अपनी ज़िंदगी में एक अजीब सी लड़ाई लड़ रहे हैं। ध्यान बनाम ध्यान भटकाव। हर 5 मिनट में फ़ोन की नोटिफिकेशन, हर 2 मिनट में कोई मैसेज और हर सेकंड में कोई नई चीज़ हमारा ध्यान खींच लेती है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आप एक दिन, सिर्फ एक दिन बिना किसी रुकावट के पूरी तन्मयता से किसी एक काम पर ध्यान लगाएं, तो आप क्या-क्या हासिल कर सकते हैं? यही है इस किताब का असली सवाल, डीप वर्क, यानी वो गहरा काम जो आपको औसत से असाधारण बना देता है। यह किताब लिखी है कैल न्यूपोर्ट ने, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट, प्रोफेसर और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट जो खुद सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहते हैं। वो कहते हैं, फोकस है न्यू IQ इन मॉडर्न वर्ल्ड, यानी आज के दौर में जो इंसान गहराई से ध्यान लगा सकता है वही आगे बढ़ेगा। डीप वर्क का मतलब है वो काम जो आप पूरी एकाग्रता, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के करते हैं और जिससे आपकी मेंटल एबिलिटी अपने चरम पर पहुंचती है। इस किताब में न्यूपोर्ट ने बताया है कि आज की शैलो वर्ल्ड, यानी सतही दुनिया में जो लोग गहराई से काम करना सीख लेते हैं वही सबसे सफल, रचनात्मक और अमीर बनते हैं। कार्ल युंग एंड द टावर ऑफ डीप वर्क किताब की शुरुआत एक शानदार कहानी से होती है। कार्ल युंग, जो जिगमुंड फ्रॉयड के समकालीन महान मनोवैज्ञानिक थे, 1920 के दशक में उन्होंने झील के किनारे बोलिंगन टावर नाम का एक पत्थरों का घर बनाया। न बिजली, न फोन, न कोई रुकावट। वहां वो हर दिन सुबह 2 घंटे गहरे ध्यान में लिखते थे, सोचते थे और अपने विचारों को परिपक्व करते थे। उनका यह टावर किसी छुट्टी का घर नहीं था, बल्कि वो उनका डीप वर्क जोन था, जहां उन्होंने ऐसे विचार गढ़े जिन्होंने पूरी दुनिया की मनोविज्ञान की दिशा बदल दी। और कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, जुंग डिडंट एस्केप वर्क, ही वेंट डीप इनटू इट। यानी डीप वर्क भागना नहीं है, बल्कि अपने काम में डूब जाना है। द मॉडर्न प्रॉब्लम, द डेथ ऑफ फोकस। आज के ज़माने में हम सब के पास स्मार्टफोन, ईमेल, चैट ऐप्स और सोशल मीडिया है, जो हमें कनेक्टेड तो रखता है लेकिन फोकस्ड नहीं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, मॉडर्न नॉलेज वर्कर्स आर फॉरगेटिंग हाउ टू गो डीप। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज के एवरेज ऑफिस कर्मचारी अपने हफ्ते का 60% समय ईमेल और इंटरनेट पर बिताते हैं। इसका मतलब हमारे पास सोचने, सीखने और सृजन करने का असली समय ही नहीं बचा। हम बिजी तो दिखते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं हैं। हम शैलो वर्क करते हैं, जैसे लगातार ईमेल चेक करना, मीटिंग्स में रहना, लेकिन कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकलता। डीप वर्क वर्सेस शैलो वर्क। अब यहाँ किताब का सबसे अहम फर्क आता है। डीप वर्क मतलब कठिन, एकाग्र और सृजनशील काम जो नई वैल्यू पैदा करता है और कम समय में ज़्यादा प्रभाव देता है। ये दिमाग की गहराई में उतरता है और पूरी एकाग्रता की मांग करता है। शैलो वर्क मतलब आसान, दोहराए जाने वाले काम जो दूसरों जैसा ही परिणाम देता है, ज़्यादा समय लेता है और सिर्फ औसत नतीजे देता है। ये ध्यान भटकाव के साथ चलता है और गहराई नहीं पैदा करता। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क क्रिएट्स वैल्यू, शैलो वर्क कंज्यूम्स इट। जो लोग डीप वर्क की कला सीख जाते हैं वो किसी भी क्षेत्र में सबसे आगे निकल जाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, लेखन, रिसर्च या बिजनेस। द हिडन पावर ऑफ डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क इज द सुपर पावर ऑफ द 21st सेंचुरी। और वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आज की दुनिया में जो इंसान गहराई से सोच सकता है वो बाकी सबसे कई गुना आगे निकल जाता है। आप जो भी सीखना चाहते हैं, नई भाषा, नई टेक्नोलॉजी, कोई स्किल या फिर अपने करियर में नई ऊंचाइयां, उसका रास्ता सिर्फ एक ही है, अनइंटरप्टेड फोकस, यानी डीप वर्क। द साइंस ऑफ लर्निंग एंड माइलिन। अब बात करते हैं विज्ञान की। जब आप किसी कठिन काम पर पूरा ध्यान लगाते हैं तो आपके दिमाग में माइलिन नाम का एक पदार्थ बनने लगता है। ये माइलिन एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो आपके न्यूरॉन्स के चारों ओर लिपट जाती है और आपके दिमाग की इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को तेज और सटीक बना देती है। यानी जितना ज़्यादा आप एक चीज़ पर ध्यान लगाते हैं उतना ही आपका दिमाग उस काम में तेज और बेहतर होता जाता है। किताब में एक लाइन है,
टू लर्न हार्ड थिंग्स क्विकली यू मस्ट फोकस इंटेंसली विदाउट डिस्ट्रैक्शन। यानी अगर आप डीप वर्क नहीं कर सकते तो आप तेजी से सीख नहीं सकते। द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, अटेंशन रेजिड्यू। कैल न्यूपोर्ट एक बहुत दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करते हैं, अटेंशन रेजिड्यू। मान लीजिए आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं और बीच में एक ईमेल आ जाता है। आप सोचते हैं बस 30 सेकंड में जवाब दे देता हूं, लेकिन ऐसा करने से आपका दिमाग अभी भी उस ईमेल में अटका रहता है। जब आप वापस रिपोर्ट पर आते हैं तो पूरा ध्यान नहीं लगा पाते। यही है अटेंशन रेजिड्यू। आपका ध्यान एक काम से दूसरे काम में पूरी तरह स्विच नहीं कर पाता। परिणाम क्या होता है? आपका दिमाग धीमा हो जाता है और जो काम 1 घंटे में होना था वो 3 घंटे में भी पूरा नहीं होता। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एडम ग्रांट, द प्रोडक्टिविटी मास्टर। अब एक असली उदाहरण, एडम ग्रांट, वॉर्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। वो हर साल दर्जनों रिसर्च पेपर और किताबें लिखते हैं। कई लोगों ने उनसे पूछा, आप इतना काम कैसे कर लेते हैं? उनका जवाब था, आई बैच माई हार्ड वर्क इन टू लॉन्ग अनइंटरप्टेड स्ट्रेचेस। वो एक नियम मानते हैं, डीप वर्क के दौरान कोई मीटिंग नहीं, कोई ईमेल नहीं। कई बार वो 3 से 4 दिन तक किसी पेपर पर पूरा ध्यान लगाते हैं और ईमेल ऑटो रिप्लाई पर लगा देते हैं। आई एम ऑफलाइन फोकसिंग डीपली। परिणाम, वो अमेरिका के सबसे युवा फुल प्रोफेसर्स में से एक बने और उनकी किताब गिव एंड टेक ने बेस्ट सेलर लिस्ट हिला दी। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, हाई क्वालिटी वर्क साइलेंट टाइम स्पेंट एक्स इंटेंसिटी ऑफ फोकस। यानी आप कितना समय लगाते हैं उससे ज़्यादा मायने रखता है कि आप कितनी गहराई से काम कर रहे हैं। शैलो वर्क एंड द इल्यूजन ऑफ बिजीनेस। अब ये मत समझिए कि जो लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं वो डीप वर्क कर रहे हैं। कैल न्यूपोर्ट साफ कहते हैं, ब्यूजनेस इज नॉट प्रोडक्टिविटी। कई लोग दिन भर मीटिंग्स में रहते हैं, ईमेल्स का जवाब देते हैं और खुद को ब्यूजी कहते हैं, पर दिन के अंत में उन्होंने कुछ नया बनाया ही नहीं। शैलो वर्क हमें व्यस्त रखता है, पर डीप वर्क हमें महान बनाता है। अगर आप रोज 3 घंटे भी सच्चे डीप फोकस में काम कर लें तो आपका आउटपुट दूसरों से 10 गुना ज्यादा होगा। द पैराडॉक्स ऑफ द मॉडर्न एज। अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर डीप वर्क इतना शक्तिशाली है तो फिर अधिकांश लोग इसे करते क्यों नहीं हैं? क्यों हम हर मिनट फ़ोन चेक करते हैं? क्यों हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन खोलते हैं? और क्यों हर छोटी सी बात पर मीटिंग बुला लेते हैं? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, वी हैव लॉस्ट आवर फैमिलियरिटी विद डेप्थ। हमारी नई पीढ़ी और कॉरपोरेट संस्कृति ने डिस्ट्रैक्शन को नॉर्मल बना दिया है और जो चीज़ पहले कमज़ोरी मानी जाती थी वो अब प्रोफेशनल बिहेवियर कहलाने लगी है। द ओपन ऑफिस इल्यूजन। फेसबुक, गूगल, स्क्वायर जैसी कंपनियों ने ओपन ऑफिस कल्चर को बढ़ावा दिया, जहां हजारों लोग एक ही बड़े हॉल में बैठकर काम करते हैं। उद्देश्य था कोलैबोरेशन बढ़ाना, यानी लोग एक दूसरे से आसानी से बात करें, आइडियाज शेयर करें। लेकिन नतीजा क्या हुआ? एक रिसर्च के अनुसार ओपन ऑफिसेज में प्रोडक्टिविटी 15% कम हो जाती है और डिस्ट्रैक्शन 64% बढ़ जाती है। हर कोई किसी न किसी की बात सुन रहा होता है, हर समय कुछ न कुछ हो रहा होता है और आपका दिमाग किसी एक चीज़ पर टिक ही नहीं पाता। कैल न्यूपोर्ट लिखते हैं, ओपन ऑफिस इंक्रीज सेरेंडिपिटी बट डिस्ट्रॉय डीप फोकस। द रियल टाइम ट्रैप, ईमेल्स एंड इंस्टेंट मैसेजेस। दूसरा कारण है कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी। हमारा काम करने का तरीका अब ऐसा हो गया है जहां हम हर सेकंड कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ईमेल, चैट, स्लैक, टीम्स, हर जगह पिंग और रिप्लाई ऑल का दबाव है। अटलांटिक मीडिया के सीटीओ टॉम कॉकरन ने जब अपना ईमेल यूसेज एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि वो हर हफ्ते सिर्फ ईमेल लिखने में 30 घंटे खर्च कर रहे थे और पूरी कंपनी का 1 साल में $1 मिलियन का नुकसान सिर्फ ईमेल की वजह से हो रहा था। कैल न्यूपोर्ट इसे कहते हैं द मैट्रिक ब्लैक होल, क्योंकि कंपनियों के पास ये मेजर करने का कोई तरीका नहीं है कि कौन सा काम वास्तव में मीनिंगफुल है और कौन सा बस दिखावे का बिजी वर्क। इसलिए वो हर चीज़ को क्विक रिप्लाई या इंस्टेंट कम्युनिकेशन से जोड़ देते हैं, जिससे असली सोचने और सृजन करने का समय खत्म हो जाता है। द बिजीनेस सिंड्रोम।
अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी की, बिजी दिखना अडाच प्रोडक्टिव होना। हमारे दफ्तरों में आज जो सबसे ज्यादा दिखता है वो है व्यस्तता का नाटक। हमेशा किसी कॉल पर होना, किसी चैट में जवाब देना या किसी रिपोर्ट पर फिलहाल काम कर रहा हूं कहना। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, इफ यू कांट मेजर व्हाट्स इंपॉर्टेंट यूल मेजर व्हाट्स विजिबल। यानी जब किसी कंपनी को असली रचनात्मकता नापने का तरीका नहीं पता तो वो उस चीज को महत्व देती है जो आंखों से दिखती है, जैसे लंबे घंटे, लगातार ईमेल और हमेशा ऑनलाइन रहना। लेकिन ये सब शैलो इंडिकेटर्स हैं जो हमें असली काम से दूर ले जाते हैं। द राइज ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन। अब आती है सबसे चुपके से हमें तोड़ने वाली चीज, सोशल मीडिया। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, इंटरनेट बुरा नहीं है, लेकिन यह आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। हर बार जब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर खोलते हैं, आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, वो केमिकल जो आपको रिवॉर्ड का इल्यूजन देता है। आपको लगता है कि आप कुछ अचीव कर रहे हैं, लेकिन असल में आप कुछ भी हासिल नहीं कर रहे। हर स्क्रॉल के साथ आपका अटेंशन स्पैन घटता जाता है और आपकी डीप सोचने की शक्ति कमजोर पड़ती है। कैल न्यूपोर्ट ने खुद सोशल मीडिया से दूरी बनाई और कहा, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। इंट्रोडक्शन टू द 4 रूल्स। अब तक हमने समझा कि डीप वर्क क्यों जरूरी है और क्यों ये आज की दुनिया में गायब हो चुकी है। अब वक्त है जानने का कि डीप वर्क सीखी कैसे जाती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, फोकस एक स्किल है। यू ट्रेन इट द सेम वे यू ट्रेन योर मसल्स, थ्रू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन। इस किताब में वो 4 नियम बताते हैं जो किसी भी व्यक्ति को डिस्ट्रैक्शन मशीन से फोकस मास्टर बना सकते हैं। रूल 1, वर्क डीपली। पहला नियम, वर्क डीपली। डीप वर्क करने के लिए आपको अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में ले जाना होता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, यू मस्ट बिल्ड रिचुअल्स दैट मिनिमाइज योर विल पावर एंड मैक्सिमाइज योर फोकस। यानी डिसिप्लिन से ज्यादा काम करती है सिस्टम। कुछ आसान तरीके, हर दिन का एक समय चुनिए जब आप सिर्फ डीप वर्क करेंगे, जैसे सुबह 6 से 9 या शाम 7 से 10। उस समय मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया सब बंद रखें। हर सत्र का एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें, जैसे आज 1000 शब्द लिखने हैं या एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है। और सबसे ज़रूरी बात, डीप वर्क के बाद एक शटडाउन रिचुअल रखें जिसमें आप अपने काम को सिंबॉलिक तरीके से ख़त्म करें। जैसे कैल न्यूपोर्ट हर शाम कहते हैं, शटडाउन कंप्लीट, और फिर वो पूरा दिन का काम वहीं ख़त्म कर देते हैं। रूल 2, एम्ब्रेस बोर्डम। अगर आप ध्यान भंग से नहीं बच सकते तो यू कांट फोकस डीपली। इसलिए आपको अपने दिमाग को बोरियत सहने की ट्रेनिंग देनी होगी। सिंपल प्रैक्टिस, हर दिन कुछ समय बिना फ़ोन, बिना इंटरनेट के बैठिए, बस अपने विचारों के साथ रहिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड कॉन्सेंट्रेशन मोड में रहना सीख जाएगा। आप अपने दिमाग को फोकस जिम में ट्रेन कर रहे होंगे। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया। कैल न्यूपोर्ट खुद सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहते हैं। उनका कहना है, दीज प्लेटफॉर्म्स आर डिजाइन्ड टू फ्रैगमेंट योर अटेंशन, नॉट टू हेल्प योर गोल्स। वो डिजिटल डिक्लटर नाम की एक एक्सरसाइज सुझाते हैं। स्टेप 1, 30 दिनों के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दीजिए। स्टेप 2, 30 दिन बाद खुद से पूछिए, क्या मेरी जिंदगी में इनकी कमी महसूस हुई? क्या मेरा करियर या रिश्ते नुकसान में गए? स्टेप 3, सिर्फ उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर वापस जाए जो आपके गोल्स को जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर लोगों को एहसास होता है कि सोशल मीडिया छोड़ने के बाद उनके पास शांति, समय और ध्यान बढ़ गया है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, सोशल मीडिया एक स्लॉट मशीन की तरह है। आप ध्यान जीतते हैं लेकिन फोकस खो देते हैं। रूल 4, ड्रेन द शैलोज, शॉल वर्क। मतलब वो काम जो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं रखते, जैसे ईमेल, छोटी मीटिंग्स या स्टेटस अपडेट्स। इन कामों को कम से कम समय दीजिए। किताब में न्यूपोर्ट कहते हैं, ट्रीट योर टाइम लाइक अ वैल्यूएबल करेंसी। प्रैक्टिकल टिप्स, अपने दिन को घंटे घंटे में प्लान कीजिए। हर ब्लॉक में तय करें कि क्या डीप वर्क होगा और क्या नहीं। अनावश्यक मीटिंग्स से बचें। नो कहना सीखें, पोलाइटली लेकिन फर्मली।
जितना ज़्यादा आप शैलो वर्क को कम करेंगे, उतना ही ज़्यादा समय और ऊर्जा डीप वर्क के लिए बचेगी। द डीप लाइफ फिलॉसफी। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अ डीप लाइफ इज़ अ गुड लाइफ। डीप वर्क सिर्फ एक काम करने की तकनीक नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं करते, आप अपने दिमाग को, अपने विचारों को और अपने जीवन को केंद्रित करते हैं। इस एकाग्रता के साथ आप हर दिन को अर्थ देते हैं। आपको पता होता है कि आज आपने क्या बनाया, क्या सीखा और क्या सुधार किया। डीप लाइफ का मतलब है हर दिन को गहराई से जीना, न कि बस उसे गुजरने देना। वाई डीप वर्क ब्रिंग्स रियल हैप्पीनेस। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी का मतलब है आराम या मज़ा लेना, लेकिन सच्ची खुशी तब आती है जब हम किसी मीनिंगफुल चीज़ में खो जाते हैं। चाहे वो किताब लिखना हो, कोड बनाना, संगीत रचना या किसी नई स्किल को सीखना। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर एट देयर बेस्ट व्हेन इमर्स्ड इन समथिंग चैलेंजिंग एंड वैल्यूएबल। यानी जब हम किसी कठिन काम को पूरे मन से करते हैं तो हमारा मस्तिष्क फ्लो स्टेट में चला जाता है, वो स्थिति जहाँ समय थम जाता है और बस काम और आप रह जाते हैं। यही है सच्ची तृप्ति, यही है डीप लाइफ की असली खूबसूरती। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स ऑफ डीप लाइफ। किताब में कैल न्यूपोर्ट कई उदाहरण देते हैं। कार्ल युंग, जिन्होंने झील किनारे टॉवर बनाकर गहराई से विचार किए और आधुनिक मनोविज्ञान की नींव रखी। बिल गेट्स, जो साल में 2 बार थिंक वीक मनाते थे, जहां वो अकेले एक झील किनारे हट में जाकर सिर्फ सोचते और पढ़ते थे। जेसन बैन, जिसने सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शंस छोड़कर डीप वर्क से खुद को एक नए करियर में एक्सपर्ट बना लिया। इन सब की कहानियां बताती हैं कि डीप वर्क सिर्फ सफलता नहीं देता, बल्कि आत्मसंतोष भी लाता है। फ्रॉम डीप वर्क टू डीप लाइफ। अब सवाल उठता है, क्या हम सब डीप लाइफ जी सकते हैं? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या को बदलना होगा। हर दिन कुछ घंटे अपने डीप गोल्स को दीजिए, अपने शैलो हैबिट्स को धीरे धीरे कम कीजिए और सबसे ज़रूरी, हर काम को पूरी एकाग्रता से कीजिए। चाहे वो काम का ईमेल लिखना हो या बच्चे के साथ समय बिताना, हर पल में पूरा ध्यान लगाइए। डीप लाइफ का मतलब है हर काम में अपनी आत्मा डालना। फाइनल टेक अवे, द पावर ऑफ डीप वर्क। आइए अब इस किताब की पूरी आत्मा को एक पंक्ति में समेटें। इन द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, फोकस इज द अल्टीमेट सुपर पावर। डीप वर्क हमें सिर्फ सफल नहीं बनाता, यह हमें सचेत, संतुलित और खुश बनाता है। जब आप अपने काम में, अपने विचारों में और अपने जीवन में गहराई से उतरते हैं तो आप औसत से ऊपर उठते हैं और अपनी असली क्षमता तक पहुंचते हैं। कैल न्यूपोर्ट की ये किताब हमें ये सिखाती है कि डेप्थ, डिस्ट्रैक्शन, फोकस, नॉइज, मीनिंग, बिजीनेस, अगर आप इस एक सिद्धांत को अपनाते हैं तो आपका हर दिन पर्पसफुल बन सकता है और आपका हर काम मीनिंगफुल। तो दोस्तों, ये थी डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट की कहानी। एक ऐसी किताब जो बताती है कि ध्यान और एकाग्रता ही असली सफलता की चाबी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में लिखिए आप अपने दिन में डीप वर्क का अभ्यास कैसे शुरू करेंगे। और अगर आप ऐसे ही जीवन परिवर्तनकारी किताबों के सार गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल बुक पल्स स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली किताबों का सार, जो आपके सोचने और जीने का तरीका बदल दे। याद रखिए, शॉल वर्ल्ड में डीप बनिए, क्योंकि यही असली ताकत है।